हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है रस। अब जिस टॉपिक का ही नाम ही रस हो तो वो टॉपिक अपने आप में कैसा होगा, इस चीज़ को जानिए। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, आपका याद रखना ग्रुप डी है, या फिर आपका टीजीटी एग्जाम है, पीजीटी है, जिसमें हिंदी आती है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की बात करूँ तो इस जगह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिक्स पूछ। देखिए, एक बार ध्यान देना रस के बारे में कि जो रस है वो है क्या। तो चलिए एक बार रस के बारे में जानते हैं। जो रस है भाई ये क्या है। तो देखिए, रस का जो अर्थ होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आनंद। वो क्या होता है, आनंद। अब ये रस है क्या और ये आनंद क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के अंदर क्या है, याद रखना भाई, खूब रस भरा हुआ है। रस कैसे भरा हुआ है? रस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो एक खुशी उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, जोश उत्पन्न हो जाए, यानी कि उत्साह उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो जाए, तो ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे रस होते हैं। आजकल वैसे इतने रस फलों में नहीं मिल रहे हैं जितने मनुष्य यानी कि व्यक्ति में मिल रहे हैं। और जो ये रस है, वो रस जो आज के समय में ज्यादा है, वो रस कैसा है, वो है द्वेष भावना का रस ज्यादा है व्यक्तियों के अंदर। लेकिन भाई अब हम इस रस जो टॉपिक है, इस रस की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग गर्मियों के समय में जब कभी हाईवे के किनारे से निकल के जाते हैं, तो वहां पर आपने बहुत देखा होगा कि गन्ने का जो रस होता है, या जिसे हम जूस बोलते हैं, तो कभी दानेदार शिकंजी लिखा हुआ देखा होगा, कभी आपने गन्ने का रस देखा होगा, तो वहां पर आपने ना फोटो देखे होंगे, कभी सलमान खान के, कभी कैटरीना कैफ के। तो क्या होते हैं, सलमान की ठंडे और दानेदार शिकंजी या गन्ने का रस पी के ताजे ताजे हो जाइए। तो जब हम गर्मियों के समय में उन रस को पीते थे, उस जूस को पीते थे या पीते हैं, तो हमारे अंदर की जो आत्मा है गर्मियों के समय में वो क्या होती है भाई, एकदम संतुष्ट हो जाती है, मजा आ जाता है। कि बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल ठंडा रस देना। तो जो चीज आपने जो आपने वो रस पिया, उस रस को पीने के बाद जो हमारे अंदर एक खुशी उत्पन्न हुई है, जो हमें एक आनंद आया है, जो मजा आया है, वही क्या है, वो रस है। तो सेम कंडीशन से यही होता है। जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते या सुनते हैं, और पढ़ने और सुनने के बाद में जो हमें खुशी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को रस कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में जान। देखिए, अगर मैं परिभाषा की बात करता हूँ, जब हम किसी काव्य या पंक्ति को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उसी को रस कहते हैं। बच्चा ध्यान देना, जब भी हम किसी काव्य या पंक्ति को पढ़ते हैं या उसे सुनते हैं, तो पढ़ने या सुनने के बाद हमारे अंदर जो भी एक भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रस कहा जाता है। तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मज़ेदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो बच्चा कहता है कि जी हमें टॉपिक समझ में नहीं आता या हमें रस याद नहीं हो रहे हैं, तो आज हर एक बच्चे को चीज़ें याद होंगी। बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रस के बारे में। बच्चा ध्यान देना, रस को काव्य की
आत्मा कहा जाता है? अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये बताइए भाई, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बच्चे याद रखना, रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट जानते हैं रस के बारे में हम लोग। रस को काव्य के प्राण माना गया है, या कहते हैं, प्राण कहते हैं। अगर हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि रस को क्या काव्य का प्राण कहा जाता है, अगर हमसे कोई कहे कि रस जो काव्य का प्राण होता है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना, रस को कहा जाता है। अगर कोई हमसे कहे कि भाई काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बच्चे याद रखना, प्राण या अगर मैं आत्मा की बात करता हूँ तो किसे कहा जाता है, याद रखना, ये रस को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं उसी के बाद में। अगर कोई हमसे ये कहे कि सर्वप्रथम, याद रखना, सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में, सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा किसने दी थी? किसने दी थी? बच्चे याद रखना, ये दी थी भरत मुनि ने। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर कोई हमसे ये कहे कि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के अंदर तो रस की डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, तो बच्चे याद रखना, ये दी थी भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने जो रस की संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी, याद रखना, तो भरत मुनि ने जो रस की संख्या है बच्चा वो बताई थी 8। कितनी बताई थी भरत, याद रखना आप लोग, 8 बताई। और इन्होंने जो रस के भाग बताए थे वो कितने बताए थे, याद रखना, उन्होंने 3 बताए थे। ये 3 कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। तो अच्छा ध्यान देना, सबसे पहला जो इन्होंने बताया था वो कौन सा था, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। विभाव, अनुभाव और संचार। तो याद रखना, जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव और संचारी जो है, याद रखना, इन्हीं की जो संख्या होती है, जो इन्होंने 8 बताई थी, इन्होंने 3 को माना था। किसको नहीं माना था, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई किसे इन्होंने नहीं माना था, इन्होंने श्रृंगार रस को नहीं माना था, रीति को नहीं माना था, ये चीज याद रखना, किसे नहीं माना था भाई, इन्होंने श्रृंगार रस को नहीं माना। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। अगर कोई हमसे ये कहे कि रस के अंग कितने होते हैं, अच्छा उसके बाद में अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई ये बताइए आप लोग कि रीति काल के अंदर, रीति काल में रस की परिभाषा किसने दी है, तो बच्चे याद रखना, ये दी है आपकी कवि देव ने। किसने दी है, कवि देव ने। तो ये चीज क्या बताई मैंने आपको, दो चीजें याद रखिए आप लोग। अगर हमसे कोई ये पूछे कि नाट्य शास्त्र में जो रस की डेफिनेशन है वो किसने दी है, बच्चे तो याद रखना, वो दी आपकी भरत मुनि ने। और रीतिकाल में किसने दी है, वो दी आपकी कवि देव ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई हमसे ये कहे रस के जो अंग हैं वो कितने होते हैं, तो बच्चे याद रखना, रस के अंग होते हैं 4। ये जो 4 अंग होते हैं ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो नाम होता है बच्चे, इसके बारे में जानेंगे।
इसे कहा जाता है स्थाई भाव। दूसरा जो होता है याद रखना, इसे कहा जाता है विभाव। तीसरा जो होता है बच्चा याद रखना, इसको कहा जाता है आपका अनुभाव। चौथा जो होता है इसे कहा जाता है संचारी, और इस संचारी को ही कहा जाता है व्यभिचारी। देखिए, अगर कोई हमसे ये कहे कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के चार अंग होते हैं। पहला होता है तथाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी या व्यभिचारी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सथाई भाव कौन से होते हैं, तो विभाव किसे कहा जाता है, अनुभाव किसे कहा जाता है, संचार या व्यभिचारी किसे कहा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं सथाई भाव के बारे में कि सथाई भाव क्या होता है। सथाई भाव किसे कहते हैं इसे समझिए भाई। अगर मैं सथाई भाव की बात करता हूँ तो बच्चे याद रखना, जो भाव स्वयं उत्पन्न ध्यान देना भाई। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, जो भाव स्वयं उत्पन्न हो से स्थायी भाव कहते हैं। वो भाव स्वयं उत्पन्न हो उसे सथाई भाव कहते हैं। अब ये स्वयं उत्पन्न वाला कौन सा होता है, तो ध्यान देना, जब भी हम किसी नाटक को देखते हैं या किसी मूवी को देखते हैं, किसी कविता को पढ़ रहे हो या किसी काव्य को पढ़ रहे हो, किसी पंक्ति को पढ़ रहे हो, तो जो हमें एक इंटरेस्ट जगता है ना हमारे अंदर, इंटरेस्ट होता है, उसी को कहा जाता है सथाई भाव। इंटरेस्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को सथाई भाव कहा जाता है। तो स्थाई भाव के बारे में हमने जाना कि स्थाई भाव किसे कहते हैं। स्थाई भाव के बाद में हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। याद रखना, स्थाई भाव की जो संख्या होती है, स्थाई भाव की संख्या, तो याद रखना स्थाई भाव की संख्या 9 होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे नवरस कहा जाता है। किसे भाई, स्थाई भाव को। लेकिन बाद में कुछ और आचार्य आए, उन्होंने
बाद में कुछ और आचार्य आए थे, उन्होंने इसमें दो रस जो हैं वो और प्लस कर दिए। तो कौन कौन से रस जोड़े थे याद रखना, एक तो जोड़ा था आपका वात्सल्य रस, और एक रस जोड़ा था भगवत। ये दो रस जोड़े थे, और इसकी वजह से वर्तमान में जो रसों की संख्या है वो कितनी कर दी थी, 11। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी, याद रखना, 11। क्योंकि 9 तो पहले ही थे, बाद में कितने जोड़े, दो और जोड़ दिए। कौन कौन से, एक तो जोड़ा था वात्सल्य, और सेकंड कौन जोड़ा था, भगवत। तो वात्सल्य और भगवत को जोड़ने की वजह से याद रखना, इन्हीं को क्या कहा जान लगा, इसी को बाद में 11 इनकी संख्या कर दी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थायी भाव कौन से होते हैं, जो याद रखना जो स्वयं उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। तथाई भाव की संख्या 9 होती थी, इसलिए उसे नवरस कहा जाता है, नव रस कहा जाता है। आचार्यों ने बाद में उसमें दो रस जोड़ दिए। जो दो रस जोड़े थे वो कौन कौन से थे, वात्सल्य रस था, और एक आपका कौन सा था, भगवत रस, जिसकी वजह से वर्तमान में रसों की संख्या कितनी हो, 11। तो चलिए इतनी चीजें भाई आपकी क्लियर हुई होंगी, आई हो। चलो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। अब पढ़ेंगे हम लोग विभाव के बारे में कि विभाव क्या होता है। दूसरा अंक कौन सा था, विभाव। तो विभाव के बारे में याद रखना, जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को विभाव कहते हैं। तो याद रखना, जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होता है से विभाव कहते हैं। जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभाव कहते हैं। अब ये विभाव की जो संख्या है वो कितनी होती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, विभाव जो होता है इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं दो। या विभाव के प्रकार जो होते हैं वो दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ दो की तो ध्यान देना। पहला जो हो जाएगा इसे कहा जाता है आलंबन विभाव, और जो दूसरा होता है इसे कहा जाता है, बच्चा याद रखना, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, आलंबन विभाव की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जहां पर जिसके सहारे से, याद रखना, जिसके सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होता है इसी को कहा जाता है आलंबन विभाव। जैसे एक नायक और नायिका होते हैं, तो नायिका जो होती है, तो नायक के अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा वो किसकी वजह से, नायिका की वजह से। तो वो ही याद रखना, वही क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। तो आलंबन में एक चीज में लिख सकता हूँ, याद रखना, जिसका सहारा पाकर का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ, एक प्रेमी और एक प्रेमी, या एक नायक या नायिका,
याद रखें। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो एक माहौल होता है या एक जो परिस्थिति होती है, परिस्थितियां जो होती हैं, जो माहौल और परिस्थितियां होती हैं, वो माहौल और परिस्थितियां क्या हैं, स्थायी भाव उत्पन्न करती हैं। तो जो माहौल और परिस्थिति स्थायी भाव उत्पन्न करती है उसे कहते हैं उद्दीपन। जैसे जब भी कभी चांदनी रात होती है तो चांदनी रात में जो कोयल होती है क्या करती हैं, वो याद रखना, उनकी आवाज बहुत ज्यादा हम लोगों को। या कभी कभी अगर एक एग्जाम्पल और समझना, जब कभी अत्यधिक मात्रा में बारिश बरसात हो रही हो और बरसात होते समय तो हमारी क्या स्पीड में जरा तो चाय होनी चाहिए। अब चाय के साथ क्या भाई, पकौड़े भी होने चाहिए। तो ऐसी फीलिंग किसको देख के, ओनली मौसम को देख के। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तुम क्या करेंगे, चाय होनी चाहिए। तो किसके कारण हुआ, ये है आपका याद रखना, परिस्थिति और माहौल के अनुसार। या मैं ये भी कह सकता हूँ, गर्मियों के अंदर हम कोई ठंडी चीज पीने का मन करता है, इसका मतलब क्या है कि जो गर्मी की जो माहौल या परिस्थिति है उसने हमारे अंदर भाव उत्पन्न किया कि भाई कुछ ठंडी चीज होनी चाहिए, बर्फ होनी चाहिए, नींबू पानी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। तो ये क्या है आपका, इसी को कहा जाता है उद्दीपन विभाव। तो देखिए हमने विभाव के बारे में जाना, इससे पहले हमने स्थायी भाव के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार इस चीज के, वो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुभाव के बारे में कि अनुभाव क्या है। अनुभाव के बारे में याद रखना, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक परिवर्तन को, शारीरिक परिवर्तन को अनुभाव कहते। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, या मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी कोई हमसे गलती हो जाती है, तो माता जी क्या करती हैं, माता जी जैसे हम लोग कभी 2 से 4 लोग पूरा परिवार एक साथ बैठा हो, और बैठने के बाद में कभी कभी कुछ हम एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, तो माता जी या पिताजी की आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाएंगे। तो हमारे हम समझ जाएंगे कि भैया ने गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाइए। यही क्या होता है, इसी को अनुभाव कहते हैं। यानी कि जो भी भाव उनका चल रहा है, उसी भाव को हमारे फेस से जो दिख जाए। जैसे सपोज करना कि भाई एकदम गुस्सा कर रहे तो आंखें बड़ी बड़ी, अगर वो हमसे खुश हैं तो चेहरे पे स्माइल। तो ये क्या होता है, इसी को कहा जाता है अनुभाव। आई होप अनुभाव की आपको चीजें समझ में आई होंगी, अनुभाव क्या होता है याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ कि अनुभाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बच्चे याद रखना, इसकी संख्या होती है 8। अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वेद, रोमांच, स्तंभ, चौथा जो होता है इसको कहते हैं स्वरंग, पांचवा होता है कंपन, छठा होता है ध्वंसा, सातवां होता है अश्रु, आठवां होता है प्रलय, या इसी कहते हैं संज्ञानहीन, या इसी को कहते हैं
निश्चय। तो ये 8 प्रकार के याद रखना क्या होते हैं, आपके अनुभाव होते हैं। तो इन्हें भाई नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचारी के बारे में कि संचारी क्या होता है। तो याद रखना, अगर मैं संचारी की बात करता हूँ, जो भाव मन में संचरण करते हैं उसे संचारी कहते हैं। संचारी का मतलब क्या होता है? संचारी का अर्थ होता है जो मन के अंदर क्या होते हैं, भाव एक्सचेंज होते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी। जैसे अभी मुझे गुस्सा है, तो मैंने क्या कर लिया भाई, मैंने एकदम चेहरे को क्या है, एकदम गुस्सा बना लिया, गुस्से वाला बना लिया, आंखें बड़ी बड़ी कर ली। अब ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटे गुस्सा ही रहूंगा, नहीं। अब मेरे चेहरे पे 2 मिनट बाद क्या, मैं स्माइल कर दूंगा। तो जो बार बार फेस इंप्रेशन जो चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं संचारी, उनको क्या कहते हैं, संचारी। और याद रखना, संचारी की जो संख्या होती है, ये संख्या होती है 33। संचारी की जो संख्या होती है बच्चा, याद रखना, ये कितनी होती है आपकी, 33 है। तो चलिए इस चीज के बारे में भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि जो ये 33 हैं, ये कौन से हैं। ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ 33 की, ये 33 कौन से हैं, तो एक बार इन्हें देख लेते हैं भाई। चलिए एक बार इन 33 को लिख लेते हैं कि 33 कौन से हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं उग्रता। सेकंड हो जाएगा आपका चपलता। थर्ड हो जाएगा आपका दीनता। फोर्थ हो जाएगा आपका जड़ता, और ये आपका मेन है। फिफ्थ हो जाएगा आवेग। छठे नंबर पर जो है ये है आपका निर्वेद। सातवें पे हो जाएगा आपका द्युति। आठवें पर हो जाएगा आपका मति। नौवे पर हो जाएगा विबोध। द्युति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, याद रखना। द्युति का मतलब क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। तो हमने 9 पढ़े। इसी के बाद में 10वां हो जाएगा वितर्क। 11वां जो है बच्चा याद रखना, ये हो जाएगा आपका श्रम। 12वां हो जाएगा आलस्य। 13वां जो है ये हो जाएगा निद्रा। 14वां जो है ये हो जाएगा आपका स्वप्न। 15वां जो है ये हो जाएगा स्मृति। 16वां हो जाएगा आपका मद। 17वां हो जाएगा आपका उन्माद। उसके बाद 18वां जो है वो आपका हो जाएगा अविद्या। 19वां हो जाएगा आपका अपस्मार। 20वां हो जाएगा आपका व्याधि।
21वां हो जाएगा मरण। 23वां जो है ये हो जाएगा आपका हर्ष। 24वां जो है वो हो जाएगा आपका विषाद। 25वां जो है ये हो जाएगी आपकी लज्जा। 26वां हो जाएगा आपका ग्लानि। 27वां जो है ध्यान रखना भाई, ये कौन सा हो जाएगा आपका, रखना शंका। 28वां जो है ये हो जाएगी हम चिंता। 80वां, 80वां का मतलब होता है दूसरे के उत्तर के लिए, याद रखना। 30 का जो हो चुके हैं, तो जो है ये आपका अमर्ष हो जाएगा। 32 आपका मोह हो जाएगा। 32 आपका गर्व हो जाएगा। चलिए 33 में जगह लग देता हूँ। 33 वह बच्चा देखना, ये आपका उत्सुकता हो जाए। तो ये संचारी के जो भाग होते हैं याद रखना, ये तो यही होता है। इन्हें लिख लेना, मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ कि जो मेन आपके इम्पोर्टेंट है वो कौन हो जाएगा आपका। अमर्स आपके पेपर में पूछा गया, बच्चे ध्यान देना अमर्स के बारे में। अमर्स हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, मोह हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, स्वप्न हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा, जड़ता हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, विषाद और लज्जा। ये आपके सबसे ज्यादा एक मरण, ये आपके क्या है जिन पे मैंने ब्लैक कलर से टिक किया है, ये आपके सबसे ज्यादा महत्व। आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे हम लोग रस के जो प्रकार होते हैं वो 11 कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए रस के जो मैंने भेद बताए थे आपको, वो बताए थे, कितने भेद थे हमने, 11 पढ़े थे, जो प्रकार बताए थे। तो 11 में हम लोग जानेंगे कौन कौन से हैं। तो एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे रस के बारे में, और एक तरफ लिखेंगे इनसे जुड़ा हुआ स्थाई भाव। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्रृंगार रस के बारे में। दूसरा लिख देंगे हम लोग हास्य रस के बारे में। तीसरा जो है ये हो जाएगा आपका वीर रस। चौथा जो है ये हो जाएगा आपका अद्भुत रस। पांचवा जो रस का भेद हो जाएगा रखना, ये हो जाएगा आपका करुण रस। करुण रस, इसी के बाद में आगे देखेंगे। 7। तो इस जगह श्रृंगार रस से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है ये होता है आपका रीति। हास्य रस से जो होता है वो होता है आपका हास्य या खुश, हास्य या। बीज रस से जो होता है ये होता है आपका उत्साह। अद्भुत रस से जो होता है ये होता है आश्चर्य।
करुण रस से जो होता है भाई भाव, वो शोक उत्पन्न होता है। वो कौन सा होता है? शोक होता है। चलिए, इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का है वो कौन सा है? इसके बाद देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस के बाद बच्चा याद रखना, हम लोग देखेंगे भट्ट रस। उसके बाद देखेंगे वात्सल्य रस। उसके बाद देखेंगे भगवत रस। शांत रस। या भगवत में ही हम देव, देव वो भी कह देंगे। तो शांत रस का हो जाएगा निर्वासीन। 10 हो चुके हैं। एक और हमारा रह गया है, एक बार इसे देखते हैं कौन सा रह गया अभी। एक और रह गया हमारा भयानक रस। ये टोटल कितने रस हो चुके? रस हो चुके ये हमारे 11 हो चुके। अब इसी के साथ हम लोग देवव्रति की, देखो रुद्र रस से कौन सा होता है याद रखना। अगर रुद्र रस की मैं बात करता हूँ, रुद्र रस से कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो हमारा क्रोध का। भक्त रस से हो जाएगा हमारा घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य से हमारा क्या हो जाएगा? वात्सल्य। भक्ति याद से क्या हो जाएगा? देवव्रति। भयानक रस से क्या हो जाएगा? हमारा डर या भय। और जो याद रखना हम लोगों का निर्वेद या उदासीनता है, ये कौन सा बचेगा? बात करता हूँ तो कौन कौन से है? निर्वेद, उदासीन। तो आप लोग एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इन्हें याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार जो वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? प्रेम के लिए, प्रेम के लिए। श्रृंगार रस में क्या होता है? रीति। तो याद रखना, प्रेम के लिए हमेशा क्या रहती है भाई? खाली जगह रहती है। रीति माने खाली। तो याद रखना, प्रेम के लिए क्या रहती है? हमेशा खाली जगह रहती है। तो श्रृंगार रस में क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रीति। हास्य रस, हास्य का मतलब होता है खुश होना। हास्य का मतलब क्या होता है? खुश होना। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? हास्य का मतलब हो जाएगा खुशी। क्या हो जाएगा भाई? ध्यान देना, खुशी हो जाएगा या हास्य का हास्य ही हो जाएगा। वीर रस का, वीर रस से क्या होता है? वीर रस की अगर मैं बात करता हूँ, तो वीर रस से हमेशा हमारे अंदर क्या आती है? जोश आता है। जोश का मतलब है उत्साह भरता है। जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखते हैं, बॉर्डर मूवी देखते हैं, देशभक्ति मूवी देखते हैं, क्या होता है? जोश आता है, तो उससे क्या करते हैं भाई? याद रखना, यही होता है उत्साह। अद्भुत का मतलब क्या होता है? अद्भुत की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये होता है अद्भुत रस। ये क्या होता है? याद रखना आपका अद्भुत रस। और अद्भुत रस तो होता है, इसमें क्या होता है आपका? आश्चर्य होता है। क्या होता है आपका? आश्चर्य होता है। करुण भाई, किसी के पास हमें किसी के लिए, करुण रस में कौन सा होगा? शोक।
यानी कि अगर हमें दुख मंगना, शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब क्या होता है याद रखना, दुख होता है। तो ये करुण का क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। रौद्र माने होता है गुस्सा से, भगवान जी क्या है रौद्र रूप में आ जाते हैं, तो गुस्से में आ जाते हैं या क्रोध करते हैं। वत्रस का मतलब हो जाएगा, विभत्स का मतलब होता है नफरत करना, क्या होता है नफरत करना। तो क्या हो जाएगा भैया, नफरत किससे करेंगे, जब हमें घृणा हो जाएगी और घृणा को जुगुप्सा भय। वात्सल्य का क्या होता है, वात्सल्य, वात्सल्य भी क्या होता है, एक प्रेम होता है। भगवत रस में क्या होता है, देवव्रति होता है, यानी भगवान में हमें भक्ति किसकी करनी है, देवताओं की करनी है, यानी देवव्रति। उसके बाद है शांत रस, शांत रस में क्या करेंगे भैया, निर्वेद, यानी कि उदास बैठ रहेंगे, उदासीनता हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। भयानक चीजें क्या हो जाएंगी, हम लोग डर जाएंगे। तो यही क्या होते हैं याद रखना, आपके रस के भेद होते हैं, 11 होते हैं भैया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसी के बाद देखो, अगर मैं श्रृंगार रस की बात करता हूँ तो श्रृंगार रस में याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ कि श्रृंगार रस क्या है, इसी में बस एक चीज याद रखिए आप लोग, अगर श्रृंगार रस की हमारी बात है तो श्रृंगार रस को ही रसपति या इसी को रसराज कहते हैं। रसपति या रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज या रसपति श्रृंगार रस को कहते हैं। ये जो श्रृंगार रस है, याद रखना, ये कितने होते हैं, श्रृंगार रस में जो रस के भाव होते हैं, रस की संख्या कितनी होती है, रस की संख्या होती है 8। कितनी संख्या होती है, 8 संख्या होती है। इसमें एक रस को नहीं गिना जाता। तो याद रखना, अगर हमसे ये पूछे कि नाटक में रस की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, किसे नहीं गिना जाता है, तो नाटक में हमेशा जो हास्य रस है उसे काउंट नहीं किया जाता। हास्य रस को नहीं, ध्यान रखना, शांत रस को, शांत रस को कभी भी नहीं काउंट किया जाता। इसलिए तो नाटक के अंदर श्रृंगार रस में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 मानी। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान देना। तेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर और मुकुट तेरो पति। ध्यान देना इस चीज के बारे में, मैंने क्या कहा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसके अंदर क्या हो रहा है, ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लिखा था बिहारी जी ने। और ये वाक्य किसके लिए है, ये है मीरा जी के लिए है भाई। ये जो लाइन कही गई है वो मीरा जी और कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रेम वाली बात हो रही है। इसलिए ये कौन सा रस होगा, इसे पढ़ के हमारे अंदर कौन सी भावना आ रही है, इसके अंदर पढ़ने के बाद हमारे अंदर प्रेम वाली भावना, जहाँ पर प्रेम होगा वही क्या होगा, याद रखना, उसी को कहा जाता है आपका श्रृंगार रस। किसका उदाहरण हो जाएगा, श्रृंगार रस का। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो भी चीज पढ़ने के बाद आपको, आपने कोई भी काव्य पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद आपके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं, याद रखना, उसी को कहा जाता है श्रृंगार रस। इसी के साथ साथ जो श्रृंगार रस होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है श्रृंगार रस का, वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं योग श्रृंगार रस। दूसरा होता है संयोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस कौन सा होता है, इसके 2 भेद होते हैं, वियोग और संयोग। वियोग का मतलब होता है जहां पर प्रेमी और प्रेमिका क्या हो जाए भाई, बिछड़ने का काम हो। कि जहां पर प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ने का काम हो, अलग होने की बात कही गई हो, वो वियोग श्रृंगार रस होगा। संयोग का मतलब जहां पर प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं, ये तो क्या है, बिछुड़ने की बात है। प्रेमी प्रेमिका, ये बात क्या है, मिलने की, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, वियोग होता है और दूसरा कौन सा, संयोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरीके से आपके सामने कोई भी काव्य दे रखा होगा, उसी काव्य को पढ़ के जो भी एक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा उसी को कहा जाएगा, उसको रस कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।